तो आज ईरान अमेरिका इजराइल जंग का 17वां दिन है। यह जंग 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी और अब तक बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने को लेकर लेवर इस्तेमाल होता रहेगा। उन्होंने ईरान के पड़ोसी देशों से भी साफ तौर पर अपील की है कि वो अमेरिकी मिलिट्री बेस बंद करें, हमलों का जवाब देते रहें। यह उनका पहला बयान था जो स्टेट टीवी पर पढ़ा गया। ट्रंप ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि हमने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने दुनिया के देशों ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, बाकी देशों से भी अपील की है कि वो वॉरशिप्स भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित रखें और अमेरिका को कोऑर्डिनेट करते रहे अमेरिका के साथ। ट्रंप ने खार्ग आइलैंड, जो कि ईरान का मुख्य ऑयल एयरपोर्ट हब है, उस पर यूएस हमले का फुटेज जारी किया और कहा कि अगर ईरान शिपिंग रोकेगा तो ऑयल साइट्स पर और हमले होंगे। खार्ग आइलैंड पर यूएस हमला, और यूएस ने ईरान के खार्ग आइलैंड पर बड़े हमले किए, ऐसा दावा यूएस कर रहा है, जहां से ईरान का ज्यादातर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अमेरिका की कोशिश यह है कि ईरान के क्रूड ऑयल को नष्ट कर दिया जाए। कॉन्स्पिरेसी, दो इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। पेंटागन ने कहा कि मिलिट्री टारगेट्स तबाह हुए हैं। ईरान ने जवाब में गल्फ देशों यानी कि यूएई, सऊदी अरब, कतर पर ड्रोन मिसाइल अटैक्स किए, जिसमें यूएई के फुजैराह पोर्ट के पास हमले किए गए। ईरान ने यूएई को चेतावनी दी कि उनके पोर्ट्स और अमेरिकी हाइड आउट्स टारगेट हो सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति क्या है? ट्रैफिक बहुत कम है, लेकिन ईरान ने भारतीय एलपीजी जहाजों, जिसमें शिवालिक और नंदा देवी, कुल 92,700 टन को गुजरने की इजाजत दी है। ये जहाज मुद्रा और कांडला जा रहे हैं और 2 से 3 दिन में पहुंचेंगे। ईरानी राजदूत ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है और इसलिए सुरक्षित रास्ता दिया गया, लेकिन ईरान का दावा यह है कि स्ट्रेट सिर्फ दुश्मन, और दुश्मन कौन? ईरान का यूएस और इजराइल, सिर्फ दुश्मन देशों के लिए और उनके जहाजों के लिए यह बंद है, बाकी के लिए खुला हुआ है। लेबनान में लाखों लोग बेघर हुए हैं। इराक में यूएस एम्बेसी कंपाउंड पर अटैक किया गया, जहां स्मोक और ब्लास्ट रिपोर्ट हुए। ईरान बैक्ड मिलिशिया ने जिम्मेदारी ली। यूएस ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी नागरिकों पर हमले होंगे। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर स्ट्राइक्स भी बढ़ाए हैं, जिसमें दक्षिणी और पूर्वी इलाकों, जिसमें अल शहाबिया, तमनीन अल तहता, यहां पर दर्जनों लोग मारे गए हैं, दर्जनों मौतें हुई हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक लेबनान में कुल मौतें 500 से ज्यादा हो चुकी हैं, लाखों बेघर हो गए हैं। यूएस इजराइल हमलों में ईरान में 1444 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 18,551 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुश्तबा खामनेई की सेहत पर अफवाहें थी, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इनकार किया और कहा कि वो सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। कुछ क्लेरिक्स ने उनकी लीडरशिप पर भी सवाल उठाए, लेकिन वो स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि इस जंग की वजह से तेल कीमतें 23% तक बढ़ चुकी हैं। यूएन ने चेतावनी दी कि हॉर्मुज बंद रहने से खाद्य कीमतों और महंगाई बढ़ेगी। भारत के लिए एलपीजी सप्लाई बहाल हो रही है, लेकिन रिस्क बरकरार है। ये जंग अभी तेज है, कोई जल्दी खत्म होने की संकेत नहीं है। ईरान ने कहा कि शर्तें नहीं मानेंगे तो लड़ाई जारी रहेगी। रूस के तेल की खरीद पर अमेरिका की विशेष छूट। अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेलों और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए 30 दिनों की विशेष छूट जारी की है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस फैसले का मकसद ईरान युद्ध के कारण अस्थिर हुए वैश्विक बाजार को संभालना है। ईरान की कड़ी चेतावनी क्या है? जाहिर है ईरान हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेगा। ईरान ने भी साफ कर दिया है, साफ चेतावनी भी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ढांचे या बंदरगाहों पर जरा सा भी अटैक हुआ तो पूरे क्षेत्र के तेल और गैस संसाधनों को आग के हवाले कर देगा, और यह आग जब भड़केगी तो आसपास के तमाम इलाकों को अपनी चपेट में लेगी, जो कि आधी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। ईरानी सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में, रिटेलिएशन में, उन सभी तेल और गैस प्रणालियों को निशाना बनाया जाएगा जिनसे अमेरिका, उसके जो एलाइज हैं, अमेरिकी एलाइज को फायदा मिलता है। आईआरजीसी ने सीधी चेतावनी दी अमेरिका को, और सीधी चेतावनी देते हुए क्या कहा है? ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी नौसेना के प्रमुख ने अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का स्मार्ट कंट्रोल पहले ही तेल की कीमतों का नया लेवल सेट कर चुका है। अगर खार्ग द्वीप पर कोई अटैक हुआ तो ऊर्जा की कीमतों और डिस्ट्रीब्यूशन में एकदम नया, बहुत गंभीर और एक अलग इक्वेशन देखने को मिलेगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने हाल ही में खार्ग द्वीप पर बहुत बड़ा अटैक किया। ऐसा दावा अमेरिका कर रहे हैं, हुआ है या नहीं कोई नहीं जानता। ट्रंप ने खुद कहा कि यूएस ने वहां 90 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स को तबाह किया है, जैसे कि माइन स्टोरेज, मिसाइल बंकर, दूसरी साइड्स। साफ और धमकी पर धमकी दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो तेल फैसिलिटी पर भी हमला होगा, कुछ और बाकी सिर्फ मजे के लिए। ईरान तो खुद ही कह रहा है कि आप नहीं माने तो हम खुद ही तेल के जो तमाम कुएं हैं या
जो भी सोर्सेज है वहां पर हम आग लगा देंगे, आप क्या बिगाड़ेंगे हमारा। अमेरिका के 4 एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से भी अटैक किया गया है। आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 4 एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। हमले में कमांडर सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि तस्वीरों में बेस को भारी नुकसान देखा गया है। और इस बीच इजराइल के लड़ाकू विमान ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों जिब्दीन, हानन, कफर, एता अल शब और येटर में एयर स्ट्राइक्स की हैं।